धृतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में से 99 पुत्र मर चुके हैं। अंतिम क्षण पर दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध चल रहा था। गदा युद्ध चल रहा था। बोले महाराज, गदा युद्ध का मर्यादा है कि वो कमर से नीचे उसका प्रहार नहीं किया जा सकता। भीमसेन भैया जानते थे। लेकिन गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया था, केवल कटी भाग, जंगा के भाग को छोड़ करके। भीमसेन भैया जानते थे तो उन्होंने क्या किया, अंतिम क्षण युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो बोले महाराज, भीमसेन भैया ने एक जोर का दुर्योधन की जंगा पर भगवान क्या किया, गधा का प्रहार किया। तो बोले महाराज, उसकी नस नस ढीली हो गई और युद्ध मैदान पर गिर गया। युद्ध मैदान पर गिर गया। पांडव लोग विजय हुए। भगवान नारायण पांडव को लेकर के वहां से विजय रथ यात्रा लेकर के चल पड़े। अब इधर युद्ध के मैदान पर दुर्योधन मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पूरा शरीर से रक्त बह रहा है। काग गिद्ध आ रहे हैं, आकर के उसके शरीर को नोच रहे हैं। उसके शरीर में रक्त बह रहा है। ऐसी अवस्था में दुर्योधन रण के मैदान में पड़ा हुआ है। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उस युद्ध मैदान पर आया। आकर के देखा कि दुर्योधन मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, बोल तक नहीं पा रहा है, शरीर हिला तक नहीं पा रहा है। ऐसी अवस्था को देख करके अश्वत्थामा कहने लगा, अरे दुर्योधन, मेरी आंखों से तुम्हारी ऐसी अवस्था देखी नहीं जा रही है। अरे तुम इतने बलवान थे, तुम्हारे साथ बड़े बड़े योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा बड़े बड़े तुम्हारे साथ चलते थे, लेकिन तुमने भी गलती किया है। दुर्योधन, तुमने गलत ये किया, तुमने सेनापति उसी को बनाया जो भीतर से तो विजय पांडवों की चाहते थे और दिखावा बाहर से तुम्हारे ही करते थे, चाहे वो पितामह भीष्म क्यों ना हो। अब देखिए, यहां पर दुर्योधन मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, दुविधा में पड़ा हुआ है, शरीर हिल नहीं रहा, शरीर से रक्त बह रहा है। लेकिन यहां पर अश्वत्थामा आकर के और दुखी व्यतीत कर रहा है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है ना, तो उसके पास जाकर के उसकी साहस को बढ़ाना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो दुख है हम निवारण करेंगे, चिंता मत करो, ऐसा कहना चाहिए। उसका साहस बढ़ाना चाहिए। सामने बंदा पहले से बीमार है, पहले से दुखी हो, और तुम जाकर के उसको और दुख दोगे तो उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा। दुर्योधन और कष्ट में आ गया। दुर्योधन ने कहा, मित्र चलो, मैंने गलती किया कि मैंने सेनापति गलत लोगों को बनाया। अरे अब भी तो मैं जीवित हूं, अब तुम सेनापति तुम बन जाओ। कह करके क्या किया, दुर्योधन ने जो शरीर में रक्त बह रहा था उस रक्त से अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। जिस ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन होना चाहिए, रोली का टीका होना चाहिए, उस ब्राह्मण के मस्तक पर वह क्षत्रिय का रक्त, तो मति खराब नहीं होगी। अश्वत्थामा विचार कहने लगा, अरे मित्र तुम चिंता मत करो, अब तुमने मुझे सेनापति बना दिया है,
तुम तो एक सर मांगते थे, तुम्हारा दुख क्या है बताओ जरा। दुर्योधन बोला, भाई मित्र मैं क्या बताऊं, हम 100 भाई थे, 100 में से 99 मर चुके, मैं बचा हूं। वो 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। मेरी अंतिम इच्छा यही है, एक तो मर जाए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम एक की बात करते हो, मैं जाऊंगा 5 को मार करके तुम्हारे सामने रखूंगा। ऐसा कह करके अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा। वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मन में विचार करने लगा, क्योंकि मैं पांडव को युद्ध से तो हरा नहीं सकता, क्योंकि वो 5 है, मैं अकेला हूं, कैसे उनको मारूं। उसी समय एक दृश्य दिखाई दिया। बोले महाराज, सामने कौवा होता है ना, काग, रात्रि में सो रहे थे बहुत सारे काग, तो उसी समय गिद्ध ने आकर के रात को आक्रमण कर दिया। अब यह दृश्य अश्वत्थामा देख रहा था, तो उसने विचार किया, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। विचार करके बोलो, रात्रि के समय जहां पर पांडव लोग सोते थे वहां गया। लेकिन उस दिन तो विजय का दिवस था। भगवान ने क्या किया, जो 5 पांडव को वहां से और कहीं लेकर चले गए। बोले आज विजय है, महाभारत का युद्ध जीते हैं, आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। कह करके पांडवों को तो लेकर चले गए, लेकिन पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडवों के 5 पुत्र थे। बोले महाराज, जिस सैया पर पांडव लोग सोते थे वही सैया पर आकर पांडव पुत्र सो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, अश्वत्थामा ने रात्रि पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो बोले क्या हुआ, 5 पांडव के पुत्र को जाकर के 5 पुत्र का सर काट दिया। सर काट करके लेकर के आ गया। अब उधर सवेरे हुआ तो माता पुत्रों की माता द्रौपदी सवेरे उठाने आई, अपने पुत्रों को उठाना आई तो बोले महाराज क्या हुआ। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्दास्पकला कुलाक्षी ताम स्वान्त्वयन्ना किरीटमाली। जैसे सवेरे सवेरे मैया अपने पुत्र को उठाने के लिए आई, आकर के देखा तो बोले महाराज पूरे कक्ष में रक्त ही रक्त बह रहा है, चारों ओर रक्त रक्त बह रहा है। अपने बच्चों को उठा रही है, बेटा उठो बेटा उठो। बोले 5 पुत्र के सर ही गायब है, रक्त रक्त बह रहा है चारों ओर। द्रौपदी चिल्लाने लगी, रोने लगी, हे प्रभु हे माधव, मैंने ऐसा क्या अपराध किया, ऐसा मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे आज ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। हे नारायण हे माधव, ऐसा मैंने क्या किया। अरे एक नहीं मेरे 5 पुत्र को मार डाला। अरे मैं अब किसकी शक्ल देखूंगी। द्रौपदी रो रही है, चित्कार रही है, गिरते गिरते रो रही है, क्या करे। उसी समय माधव 5 पांडव को लेकर के आए। आकर के देखा कि वहां दृश्य देखा तो माधव से भी रहा नहीं गया, 5 पांडव से रहा नहीं गया। आपस में रोने लगे, अरे केशव क्या हो गया। अरे उन कौरव के बैरी हम थे, कौरव के बैरी हम थे। अरे पुत्रों से क्या दुश्मनी थी। अरे मारना था हमें, मारते हमारे पुत्रों को क्यों मारा। पुकारने लगे। अब इधर अश्वत्थामा 5 सबको लेकर के आया दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास लेकर के आया तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा मित्र लेकर के आए। बोले हाँ। अरे दुर्योधन तुम तो एक का सर मांग रहे थे, मैं 5 का लेके आया हूं। बोले अच्छा।
दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अच्छा 5 का लेकर के आयो तो जरा मुझे जरा भीमसेन का सर देना उठा करके। उसी समय अश्वत्थामा ने एक सर उठा करके जब दुर्योधन के हाथ में दिया तो वो दबाते ही चकनाचूर हो गया। दुर्योधन का अरे ये भीमसेन का सर नहीं है। बोले क्यों? बोले जब गधा युद्ध चलता था, जब मैं उसके सर पर गधा का प्रहार करता था तो उसके सर से चिंगारी उड़ती थी, ये दुर्योधन भीमसेन का सर नहीं है। जब होश में आकर के दुर्योधन ने आंख खोल करके देखा तो कहने लगा अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया? अरे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। अरे तुमने अब तो उस कुल में जल देने लायक भी नहीं छोड़ा। लेंसेज के साथ